इस शहर में बहुत ज्यादा कौवे हो गए हैं। जी हाँ जहाँपना, बहुत ज्यादा कौवे हैं इस शहर में और ये शोर भी बहुत मचाते हैं। कुल मिलाकर कितने कौवे होंगे इस शहर में, ये पता लगाना तो नामुमकिन है। हुजूर, कुछ भी नामुमकिन नहीं। बीरबल, अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो क्या आप गिनकर बता सकते हैं कि इस शहर में कितने कौवे हैं? जी हुजूर, कुछ दिनों की मोहलत दें, मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। ठीक है बीरबल, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। क्या मैं राजा बीरबल से मिल सकता हूं? हुजूर, आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हुजूर, मेरा नाम नेकी राम है और मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं आपकी सहायता के बगैर बर्बाद हो जाऊंगा। घबराइए मत, मुझे अपनी समस्या बताइए। मैं हर साल अपने बुढ़ापे में काम आने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा एक मिट्टी के घड़े में जमा करके मेरे घर के पास एक पेड़ के नीचे छिपाता आया हूँ। लगभग 3 महीने पहले मैंने तीरथ पे जाने का विचार किया। मेरी गैर हाजिरी में मैंने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र किशोरीलाल की देख में रखने का फैसला किया। किशोरीलाल है तो धनवान, लेकिन मेरा बहुत पुराना मित्र है। ये सोचकर मैं उसके घर पहुंचा। मित्र, कैसे हो? मैंने तीरथ पे जाने का फैसला किया है, इसीलिए सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे अपनी प्रार्थना में अवश्य याद करना। अवश्य मित्र, मैं तुमसे एक जरूरी बात भी करना चाहता था। मेरी जीवन भर की पूंजी का ख्याल रख सकते हो? क्यों नहीं नेकीराम, अपनी यात्रा से लौटने के बाद मुझसे अपनी पूंजी वापस ले लेना। धन्यवाद लाला जी, आप एक सच्चे मित्र हो। अब मैं चलने की इजाजत चाहता हूँ। मैं अगले ही दिन बनारस के लिए निकल पड़ा और अपनी मनोकामना पूरी की। परसों रात ही मैं अपनी यात्रा पूरी करके लौटा हूं। सोचा अगले दिन जाकर किशोरीलाल से अपनी जमा पूंजी वापस ले आऊंगा। नमस्ते मित्र, कैसे हो? कल रात ही मैं बनारस से वापस लौटा हूं और तुम्हारे लिए भगवान का प्रसाद भी लाया हूं। ठीक है, धन्यवाद। अब जैसे कि तुम देख रहे हो, मैं काफी व्यस्त हूँ। दरअसल मैं तुम्हारे पास रखी मेरी जीवन भर की पूंजी भी वापस लेने आया हूँ। पूंजी? कैसी पूंजी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ऐसा मत कहो मित्र, मैं एक गरीब आदमी हूँ। वो मेरे जीवन भर की जमा की हुई पूंजी है, मुझे वापस लौटा दो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मुझे पैसे की कमी है क्या जो मैं तुम जैसों से पैसे लूंगा? मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। अब दूर हो जाओ मेरी नजरों से और वापस मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। जाओ। मैं सारी रात यही सोचता हुआ जागता रहा कि मुझे मेरे पैसे वापस कैसे मिलेंगे। फिर मुझे आपका विचार आया। मैंने आपके बारे में इतना कुछ सुना है, आप तो ज्ञानी हैं। अब आप ही मुझे मेरी पूंजी वापस दिला सकते हैं। एक बात बताइए,
आपने किशोरीलाल को पैसे दिए, इस बात का कोई गवाह है? जी नहीं हुजूर, जब मैंने उसे पैसे दिए तब वहाँ हमारे सिवा और कोई भी नहीं था। आप घबराइए मत। अगर आप सच बोल रहे हैं तो आपको आपके पैसे जरूर मिल जाएंगे। कल आप और किशोरीलाल दोनों शहंशाह के दरबार में पेश हो जाइए। शुक्रिया, शुक्रिया। हुजूर, एक आदमी आपसे इंसाफ चाहता है। वो कल एक शिकायत लेकर मेरे घर आया था। अगर इजाजत हो तो मैं उसे आपके दरबार में पेश करूं? यकीनन इजाजत है। नेकीराम और किशोरीलाल को हाजिर किया जाए। किशोरीलाल और नेकीराम हाजिर हो। आदाब जहांपना। बताओ, तुम दोनों में से किस शख्स को शिकायत है? हुजूर, मेरा नाम नेकीराम है और मैं एक गरीब किसान हूँ। मैंने तीर्थ यात्रा पे जाने से पहले अपनी जीवन भर की जमा पूंजी किशोरीलाल के पास सुरक्षित रखने के लिए छोड़ी थी, पर अब वो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है। क्या ये सच कह रहा है? ये झूठ है हुजूर। मैंने इसके साथ अच्छा बर्ताव करके बहुत बड़ी गलती की है। अब ये मुझे अपना मित्र समझता है और अब कहानियां बनाकर मुझसे पैसे ऐंठना चाहता है और मुझे बदनाम भी करना चाहता है। मैं एक अमीर आदमी हूँ, ऐसे आदमी के साथ मेरा क्या रिश्ता? बीरबल, तुम्हें क्या लगता है अब क्या करना चाहिए? हुजूर, मुझे लगता है कि नेकीराम को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए किसी गवाह को पेश करना होगा। पर हुजूर, वहाँ और कोई भी नहीं था। कोई तो होगा, कुछ तो होगा वहाँ पे जहाँ पे आपने किशोरीलाल को पैसे दिए। उसी जगह जाकर किसी पेड़ पौधे या किसी पंछी से कहिए कि यहाँ आकर आपकी सच्चाई की गवाही दे और अकेले वापस मत आना। लेकिन हुजूर। बस, क्या तुमने सुना नहीं? जाओ और जो कुछ या जो कोई तुम्हारी सच्चाई की गवाही दे सके उसे हमारे दरबार में हाजिर करो। जाओ। बीरबल, वो कौओं की गिनती का क्या हुआ? क्या तुमने हार मान ली? हुजूर, मेरी गिनती के मुताबिक इस शहर में कुल मिला के 10,591 कौवे हैं। क्या? तुम्हें यकीन है? अगर गिनती गलत हुई तो तुम्हें इतना यकीन कैसे है? हुजूर, मुझे पूरा यकीन है। आप शौक से गिन लें। अगर मेरी गिनती से कम या ज्यादा हुए तो वो इसलिए क्योंकि इस शहर के कुछ कौवे पड़ोस के इलाके में गए हैं, या फिर इसलिए कि पड़ोस के इलाके के कौवे इस शहर में आए हैं। शाबाश बीरबल, बड़ी चतुराई से जवाब दिया है तुमने। शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया हुजूर। हुजूर, नेकीराम ने कुछ ज्यादा देर नहीं लगा दी। न जाने क्या समस्या हो सकती है उसे। शायद मेरे घर के पास वाले पीपल के पेड़ को दरबार में लाने में उसे कठिनाई हो रही होगी। हुजूर, ये आदमी झूठा और मक्कार है, इसे सजा दीजिए। इसे कैसे पता कि नेकीराम पीपल के पेड़ को दरबार में पेश करेगा? इसका मतलब कि इसने वही नेकीराम से पैसे लिए थे। किशोरीलाल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक गरीब आदमी जो तुम्हें अपना दोस्त समझता था, उसे धोखा देने के लिए। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। नेकीराम, तुम घबराओ मत, तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा। बीरबल, मैं तभी समझ गया था जब तुमने नेकीराम को कोई पेड़ पौधा या फिर किसी पंछी को गवाह बनाकर दरबार में पेश करने को कहा। तुमने बड़ी चतुराई से इस धोखेबाज से इसका गुनाह कबूल करवाया। शुक्रिया हुजूर। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद। हमें मानना होगा कि हम काफी खुशनसीब हैं कि हमारे दरबार में बीरबल जैसे चालाक और होशियार मंत्री हैं। शुक्रिया हुजूर। इतना ही नहीं, हम तो ये भी मानते हैं कि वो हम सबसे ज्यादा होशियार और चालाक हैं। आप सच कह रहे हैं हुजूर।
बीरबल हम में सबसे ज्यादा होशियार और चालाक हैं। सुखदेव सिंह जी, क्या आपको लगता है कि हम गलत कह रहे हैं? हुजूर, जब हमने कहा कि बीरबल हम में से सबसे चालाक और होशियार हैं, तब हमने देखा कि आप खामोश थे। कहिए, आप हमसे सहमत नहीं हैं? हुजूर, वो बेशक हो सकते हैं, लेकिन मैं ये अब तक नहीं जानता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या मतलब है आपका? आप नहीं जानते? क्या आपने उनकी होशियारी के कारनामे नहीं सुने? क्या यह सबूत काफी नहीं है आपके लिए? हुजूर, मैं खैर, हमने बीरबल की चतुराई और होशियारी का कई बार इम्तिहान लिया है और वो हमेशा ही कामयाब हुए हैं। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो आप उनके सामने कोई भी चुनौती रख दें, हमें पूरा यकीन है कि वो जरूर कामयाब होंगे। तो सुखदेव सिंह जी, क्या बीरबल के लिए कोई चुनौती सोची है आपने? हुजूर, अगर बीरबल सचमुच इतने ही होशियार हैं, तो मेरे दिमाग में एक चुनौती है उनके लिए। क्या चुनौती है? हुजूर, अगर बीरबल हमारे लिए बैल का दूध ला सके, तो मैं मान जाऊंगा कि वो सचमुच सबसे चालाक और होशियार हैं। क्या कहा? बैल का दूध? लेकिन यह कैसे हो सकता है? हुजूर, अगर बीरबल सचमुच इतने चालाक हैं, तो फिर उनके लिए यह बात नामुमकिन नहीं, और बैल का दूध लाना कोई बड़ी चुनौती नहीं। सच तो यह है कि हम भी बीरबल को यह गुत्थी सुलझाते हुए देखना चाहते हैं। क्या ख्याल है बीरबल? अगर आप यही चाहते हैं हुजूर। बीरबल, क्या आप ये सचमुच करना चाहते हैं? हुजूर, अगर आपकी यही इच्छा है तो फिर आपकी इच्छा पूरी तो करनी होगी। बहुत खूब, हम भी आपको ये गुत्थी सुलझाते हुए देखना चाहते हैं। कितना वक्त चाहिए आपको? सिर्फ एक दिन हुजूर, यह चुनौती मैं कल तक सुलझा दूंगा। सिर्फ एक दिन? आपको इतना भरोसा है? ठीक है, कल दरबार में हमें आपका बेसब्री से इंतजार रहेगा। ये कौन इस तरह की आवाज कर रहा है? सिपाहियों, सिपाहियों! जी हुजूर। ये कैसी आवाज है? ऐसे में नींद कैसे आएगी मुझे? ये क्या हो रहा है? जाओ और तुरंत इस आवाज को बंद करवाओ। जी हुजूर, अभी करवाता हूँ, अभी लीजिए। सिपाही, सिपाही! जी हुजूर। क्या हमने तुम्हें इस आवाज को बंद करवाने को नहीं कहा था? कौन है जो इस तरह की आवाज कर रहा है और क्यों? जाओ और जाकर जो कोई भी है उसे हमारे सामने पेश करो। जाओ! तुम बंद करो। मैंने कहा था ये आवाज बंद करो और यहां से चले जाओ। अब तुमने शहंशाह को गुस्सा दिला दिया है। वे तुम्हें जरूर बड़ी सजा देंगे। सजा? अब आओ मेरे साथ, चलो।
हुजूर, मुजरिम बाहर है। उसे फौरन अंदर लाओ। हुजूर, मुजरिम एक छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची? खैर, उसे हमारी नींद खराब करने की एक सही वजह देनी होगी, वरना उसे सख्त सजा दी जाएगी। बच्चा हो या बूढ़ा, लड़की हो या लड़का, जो भी हो, अंदर लाओ उसे। तुम ऐ लड़की, तुम क्यों हमारी नींद खराब कर रही हो? तुम्हें आवाज बंद करने को नहीं कहा गया था? और तुम इस वक्त घर जाकर सोती क्यों नहीं? बताओ, जवाब दो। और तुम्हारे पास इतनी रात गए घर से बाहर होने का और हमारी नींद खराब करने की एक सही वजह होनी चाहिए। हुजूर, मैं आपकी नींद खराब करने के लिए माफी चाहती हूँ। मुझे कुछ कपड़े धोने थे आज रात। कपड़े धोने थे? वो भी इतनी रात गए? जी हुजूर, मेरी माँ अपने मैके गई हुई है अपने गांव, और पिताजी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए मुझे सारे कपड़े अभी धोने थे। क्या कहा तुमने? मैं समझा नहीं, तुमने क्या कहा? मैं तो समझा कि तुम्हारी माँ अपने मैके गई है। जी हुजूर। अगर तुम्हारी माँ अपने मैके गई है तो बच्चे को जन्म किसने दिया? मेरे पिताजी ने। मैंने आपसे कहा था कि मेरे पिताजी ने जन्म दिया है बच्चे को, और मुझे उसी के लिए कपड़े धोने हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? भला एक आदमी बच्चे को कैसे जन्म दे सकता है? हुजूर, आपके राज्य में तो कुछ भी हो सकता है। क्या आपने सुना नहीं, बैल भी दूध देने लगे हैं, तो मेरे पिता बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकते? ओह, अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। ठीक है, तुम घर जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और बीरबल से कहना कि हम समझ गए हैं कि हमने गलती की है। सिपाहियों, ख्याल रहे इसे अपने घर सुरक्षित पहुंचाया जाए, और बावर्ची से कहना कि इसे बतौर सजा कुछ मिठाइयां दी जाए। शुक्रिया हुजूर। मैं देरी के लिए माफी चाहता हूं हुजूर, पर मैं रात ठीक से सो नहीं पाया। कोई बदमाश सारी रात आवाज करता रहा और मुझे सोने नहीं दिया। हुजूर, मैं मजाक नहीं कर रहा। कल रात बहुत बेकार गुजरी। मैं जरा भी नहीं सो पाया। जब भी मेरी आंख लगती, फिर से आवाज चालू हो जाती। सुखदेव सिंह जी, वो बैल के दूध देने की आवाज थी। याद है, आपने बीरबल को चुनौती दी थी। हम समझाते हैं। अब आप समझे सुखदेव सिंह जी? बीरबल को ऐसी नामुमकिन चुनौती देकर आपने खुद परेशानी मोल ले ली। अब आपको हार मान लेनी चाहिए। आदाब हुजूर, मैं देरी के लिए माफी चाहता हूँ। आज ज्यादा सो गया। बीरबल, तुम्हारी कोई बराबरी नहीं कर सकता। बैल का दूध लज्जतदार था। बहुत बहुत शुक्रिया बीरबल, बहुत बहुत शुक्रिया। बीरबल, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तुम सचमुच इस राज्य के सबसे होशियार आदमी हो। शुक्रिया, शुक्रिया हुजूर।
आगरा शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम लाला करोड़ी मल था। वो एक लालची और बेहद कंजूस आदमी था। लाला करोड़ी मल बीरबल का पड़ोसी भी था। लाला जी, घर के लिए कुछ सामान खरीदना है, मुझे कुछ रकम दे दीजिए। तुम्हें क्या खरीदना है? अच्छा, मुझे 4 सेर चावल, 4 सेर दाल, थोड़ी सब्जियां और 3 सेर आटा खरीदना है। तो एक सोने की अशर्फी काफी होनी चाहिए। एक सोने की मोहर? क्या पागल हो गई हो तुम? खाने पर इतना खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ इन सब का आधा खरीदो। आधा? लेकिन ये तो सब जरूरी है। क्या आप भूखे रहना चाहते हैं? कोई भी भूखा नहीं रहेगा, बल्कि इतना ज्यादा खरीदोगी तो ज्यादा खाएंगे, और ज्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पता नहीं क्या, अब ये क्या किया शैतान के बच्चे? मैं तो सिर्फ खेल रहा था, मेरी गलती नहीं है। खेल रहा था रसोई में? मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा अगर यहाँ खेला तो। अब इससे पहले कि मेरा और नुकसान हो, यहाँ से बाहर निकल जा। अब मुझे 1 सेर घी भी खरीदना पड़ेगा। देखो, तुम्हारा ये सपूत मेरी बर्बादी का कारण बनेगा। हैं? तुम बस देखती रहना। उस रोज उसने बाहर का दीवान तोड़ दिया था, और अब ये। आपसे कितनी बार कहा है कि गुड्डू के लिए एक अच्छा सा गुरु ढूंढिए, आप सुनते ही नहीं। उसे कोई सुधारने और पढ़ाने वाला चाहिए। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो वो और बिगड़ जाएगा और मेरा नुकसान बढ़ता जाएगा। लेकिन एक अच्छा गुरु कहाँ ढूंढने जाऊं मैं? क्यों ना आप जाकर हमारे पड़ोसी राजा बीरबल से बात करें। वो ज्ञानी हैं और हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ, तुम सही बोल रही हो। मुझे लगता है मुझे उनसे मिलना चाहिए। हुजूर, लाला करोड़ी मिल आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, मैं अभी बाहर आता हूँ। तब तक उन्हें जलपान कराओ। लाला जी, राजा बीरबल थोड़ी ही देर में आपसे मिलेंगे। तब तक मैं आपके लिए क्या लाऊं जनाब? कुछ खान पान? नहीं, खैर ठीक है। वैसे क्या है खाने में? लाला जी, बड़ा अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। नमस्कार राजा बीरबल। कहिए लाला जी, सब ठीक ठाक तो है? आप परेशान दिख रहे हो, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? श्रीमान जी, दरअसल मेरा इकलौता बेटा बहुत बिगड़ गया है, बहुत शरारती हो गया है, घर में तोड़ फोड़ मचा दी है, मेरा बहुत नुकसान कर रहा है। हमने सोचा शायद आप किसी गुरुजी को जानते होंगे जो न सिर्फ उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बल्कि उसकी आदतें सुधार कर उसे समझदार इंसान बनने में मदद करेंगे। मैं ऐसे एक गुरुजी को जानता हूं जो आपकी मदद कर सकता है। उनका नाम विनायक है। वो एक बड़े विद्वान हैं और बहुत अच्छे गुरु भी। वो आपकी मदद जरूर करेंगे। सेवक राम, मेरा ये संदेश जाकर विनायक जी को पहुंचा देना। जैसे आपकी मर्जी हुजूर। अब देखो क्या किया तुमने। अब तो हद ही पार कर दी। अब मुझसे ये और बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगी। अब क्या किया इसने? इसने मेरी माँ का दिया हुआ मेरा प्रिय गमला तोड़ दिया। धीरज रखिए, मैं वादा करता हूं कि कुछ ही महीनों में आपका बेटा एक बहुत सुधरा हुआ और समझदार बच्चा बन जाएगा। ध्यान से सुनो, ये विनायक जी हैं, आज से तुम्हारे गुरुजी। तुम वही करोगे जो ये तुम्हें कहेंगे। गुरुजी, मैं आपको दक्षिणा में हर महीने 5 सोने की मोहरें दूंगा,
और क्योंकि आप अपना सारा दिन यहीं बिताएंगे, इसलिए आप खाना भी यहीं खाएंगे। उम्मीद है आपको ये मंजूर होगा। मुझे मंजूर है, शुक्रिया। मैं कल से ही शुरू कर दूंगा। और आप घबराइए मत, गुड्डू आज से मेरी जिम्मेदारी है। 3 महीने बाद। कितना सुधर गया है, कितना आज्ञाकारी और समझदार हो गया है। गुड्डू कितना बदल गया है। सब गुरुजी की कृपा है। सो तो है, अब थोड़ा चैन मिला। मैं तो इसे किसी को गोद देने की सोच रहा था। फिर आपने गुरुजी को दक्षिणा क्यों नहीं दी 3 महीनों से? उन्होंने इतना कुछ किया है हमारे लिए। दक्षिणा कैसी? मैं उन्हें खाना देता हूँ और वो इतना खाते हैं कि उन्हें उल्टा मुझे पैसे देने चाहिए। देखती नहीं खाने पर कितना खर्च हो रहा है? मैं उन्हें उनके काम से कहीं ज्यादा दक्षिणा दे रहा हूँ। क्या राजा बीरबल घर पर हैं? जी हुजूर, आप अंदर आइए। विनायक, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। बताओ कैसे हो दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हुजूर। बताओ मुझे, सब ठीक तो है? उम्मीद है कि लाला जी का बेटा आपको परेशान तो नहीं कर रहा है? नहीं हुजूर, दरअसल लाला जी खुद ही मेरी परेशानी का कारण है। मुझे बताओ समस्या क्या है विनायक? मैं पिछले 3 महीनों से उनके बेटे को शिक्षा दे रहा हूँ और उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया है। पैसे नहीं दिए उन्होंने? पर क्यों? क्या तुमने मांगे नहीं उनसे? मैंने कई बार मांगा है हुजूर, पर वो कहते हैं कि मेरा खाना मेरी दक्षिणा से भी ज्यादा है और मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो मुझसे पैसे नहीं मांग रहे हैं। उनका बेटा कैसा है? वो तो बिल्कुल ही सुधर गया है और लाला जी भी मेरे काम से काफी खुश है। वो अभी काफी समझदार और आज्ञाकारी है। घबराओ मत विनायक, मैं ये मामला सुलझा दूंगा और धीरज रखो, तुम्हारी मेहनत का पैसा जरूर मिलेगा। शुक्रिया हुजूर, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। नमस्ते लाला जी। नमस्ते राजा बीरबल, नमस्ते। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा पूछता चलूं तुम्हारा बेटा अब कैसा है? ओह, बिल्कुल बदल गया है। वो तो बहुत समझदार और आज्ञाकारी हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है लाला जी। तो आपने विनायक जी को दक्षिणा क्यों नहीं दी? श्रीमान, बात ये तय हुई थी कि मैं उन्हें दक्षिणा के साथ साथ एक वक्त का खाना भी दूंगा, लेकिन उनकी खुराक इतनी ज्यादा है कि वो दक्षिणा से ज्यादा का खा जाते हैं। ये आप सही बोल रहे हैं। मेरा ये सुझाव है कि आप अब तक की उनकी जो दक्षिणा है उन्हें देकर रवाना कर दें, ताकि आपका हर महीने और नुकसान ना हो पाए। मैं एक और महान गुरुजी को जानता हूं, उन्हें ना तो आपको कोई दक्षिणा देनी होगी, ना ही आपको उन्हें खाना खिलाना होगा। ओह, सचमुच? बहुत अच्छे। उन्हें आप तुरंत भेज दीजिए। जो गुरु एक पैसा दक्षिणा न ले और खाना भी न मांगे, वो तो सचमुच महान गुरु ही हो सकता है। वैसे विनायक जी को दक्षिणा देने का मन तो नहीं कर रहा, पर आप कहते हैं तो दे दूंगा। बहुत अच्छे, मैं कल ही दूसरे गुरुजी को यहाँ लेकर आता हूँ। ठीक है श्रीमान, पर आप मानेंगे नहीं कि मैं इस महान गुरुजी से मिलने को कितना उत्सुक हूँ। लाला जी। नमस्कार राजा बीरबल। मैं दुनिया के सबसे महान गुरुजी को अपने साथ लाया हूं। वो ये हैं। गुरुजी? पर ये तो सिर्फ एक मूर्ति है। ये भगवान बुद्ध हैं, दुनिया के सबसे बड़े गुरुजी हैं। और ना तो ये कुछ खाएंगे और ना ही कुछ दक्षिणा मांगेंगे। मैं समझ गया श्रीमान।
मैंने जो किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। गुरुजी से माफी मांगकर उन्हें वापस बुला लूंगा और इस बार समय पर दक्षिणा भी दूंगा। बहुत अच्छे लाला जी, मुझे खुशी है कि दुनिया के सबसे बड़े गुरु ने आपको एक सबक सिखाया है। बीरबल को प्रकृति से प्रेम था और अपना ज्यादातर वक्त बाहर खुली हवा में बिताते थे। उनकी सबसे पसंदीदा जगह शहंशाह अकबर के शाही बाग थे। इन शाही बागों की देखभाल एक मीर नाम का माली करता था। वो एक शांत इंसान था जो सीधी सादी जिंदगी जीता था और अपने में और अपने बागों में खुश था। बीरबल और मीर अक्सर बागों के पेड़ पौधों फूलों और फलों की दिलचस्प बातें करते थे। बीरबल मीर के साथ अच्छा सलूक करते थे और मीर भी बीरबल को काफी पसंद करता था। एक दिन मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, मैं क्या करूं, मैं तो बर्बाद हो गया। कोई तो मुझे बचाए, कोई तो। क्या हुआ मीर, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तुम यहाँ बैठे जोर से रो रहे हो। मुझे बताओ दोस्त, क्या हुआ? हुजूर, मैं अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचा रहा था। एक मटके में डालकर इस पेड़ के नीचे छुपाता आया हूँ। मैं 20 साल से ये बचत करता आया हूँ। ओह, अब मैं क्या करूँगा? ओह। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब बताओ क्या हुआ? हुजूर, मैंने आज यहाँ पैसों का मटका निकालने के लिए खुदाई की, पर वो यहाँ नहीं मिला। मटका नहीं था, किसी ने चुरा लिया मेरा पैसा। मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। आप ही बताइए मैं क्या करूँ। पर तुमने पैसे यहाँ क्यों रखे? इस तरह जमीन के नीचे छुपाकर क्यों? अपने पैसे घर पर क्यों नहीं रखे तुमने? मैंने सोचा कि कौन इस पेड़ के नीचे देखेगा और मेरा पैसा हमेशा सुरक्षित रहेगा। वैसे भी मैं अपना सारा वक्त यहीं बिताता हूँ, तो मेरी नजर हमेशा उस पर रहती थी। अगर ऐसा है तो जिसे तुमने बताया था चोर वही है। किसे बताया था इसके बारे में? किसी को भी नहीं हुजूर, मैंने किसी से नहीं कहा था। तो फिर किसी ने तुम्हें यहाँ पैसे डालते हुए या निकालते हुए देखा होगा। लेकिन यहाँ पर तो किसी का भी आना मना है सिवाय आपके, जहांपना और उनके कुछ मंत्रियों के। हाँ, ठीक कह रहे हो। मुझे वक्त दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे पैसे ढूंढ लूंगा। अब घबराओ मत, घर जाकर आराम करो। कोई भी जिसे पैसों के बारे में नहीं मालूम, वो इस पेड़ के नीचे क्यों खोदेगा, और वो भी एक कटहल का पेड़। हाँ, कोई वैद्य या हकीम पेड़ के नीचे खोद सकता है दवाई बनाने के लिए। हाँ, ये ठीक है। तो हुजूर जो मंत्री शाही बाग का इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। जरूर, अगर ये तुम्हें चोर को पकड़ने में मदद करेगा तो पूछो। क्या आप में से कोई भी हाल ही में बीमार थे या किसी कारण कोई दवाई की जरूरत पड़ी थी? हाँ, पिछले 3-4 दिनों से मेरे गले में खराश है और मैं मेरी पत्नी के बनाई हुई एक आयुर्वेदिक दवा ले रहा हूँ। दवा बनाने के लिए जड़ी बूटी कहाँ से मिली? क्या मतलब जड़ी बूटी कहाँ से मिली? वो उसे उसकी माँ ने भेजी थी जयपुर से। मुझे गलत मत समझिए, मैं आप पर कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूँ। कुछ ही देर में मैं आपको सब समझा दूंगा। और कोई है जो कोई दवाई ले रहा हो? दरअसल कहते हुए तो शर्म आती है, लेकिन मुझे कब्ज की शिकायत रहती है और मेरे जो हकीम जी है उन्होंने जड़ी बूटी की एक दवा मुझे दी थी जो मैं 2 दिनों से ले रहा हूँ। ओह, और ये हकीम जी कौन है? क्या उन्हें दरबार में बुला सकते हैं? जरूर बुला सकते हैं उन्हें। उनका नाम वैद्य प्रसाद है। बीरबल,
हमें माली के पैसे चोरी होने और इन दवाइयों के बीच कोई संबंध नजर नहीं आता। तुम क्या साबित करना चाहते हो? हुजूर, मुझे बस कुछ वक्त और दीजिए और धीरज रखें, मैं आपको सब समझा दूंगा। ठीक है बीरबल, कार्रवाई जारी रखो। वैद्य प्रसाद को हाजिर किया जाए। आदाब जहांपना। आदाब। तुम्हें यहाँ बीरबल ने बुलाया है, हमने नहीं। वो तुमसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। वैद्य जी, मैं कब से काफी परेशान हूं और मैं दरबार में बात कर रहा था तो राज सिंह जी ने आपसे मिलने का सुझाव दिया। आपने उनके लिए एक ऐसी दवा बनाई है जिससे उनका हाजमा ठीक हो गया है। ओह जी जरूर, मैं आपके लिए भी वही दवा बना दूंगा और यकीन मानिए अगले 2 दिनों में आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सचमुच? मुझे यकीन नहीं होता। क्या यह समस्या हमेशा के लिए चली जाएगी, और वो भी सिर्फ 2 दिनों में? और मैं कई महीनों से परेशान हूं। ओ, आप 2 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे राज सिंह जी, वो भी लंबे समय से परेशान थे, लेकिन मेरी दवाई के बस 2 खुराकें और कब से हमेशा के लिए छुटकारा मिला उन्हें। मैं बहुत उत्सुक हूं। आप ये दवा कैसे बनाते हैं? क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर और किसी ने पूछा होता तो मैं ये बिल्कुल नहीं बताता, पर हुजूर क्योंकि आप पूछ रहे हैं इसलिए बताता हूँ। इस दवाई को बनाने में सबसे जरूरी चीज है कटहल के पेड़ के जड़ का अर्क। ओह, हमें चाहिए कटहल की जड़ का अर्क? तब तो मुझे और भी लंबे समय तक परेशान होना पड़ेगा। आपको इस शहर में कटहल का जड़ कहाँ मिलेगा? घबराने की कोई बात नहीं है हुजूर, एक कटहल का पेड़ शहंशाह के शाही बाग में ही है। ओह, ऐसी बात है। खैर वैद्य जी, मैं आपको सच बोलने का एक मौका दूंगा मीर के पैसे लौटाने का। जो बाग का माली है वो पैसे जो आपको पेड़ के नीचे मिले। मीर जी हुजूर, मुझे माफ कीजिएगा। मुझे वो मटका पेड़ के नीचे मिला और मैंने सोचा कि काफी समय से पड़ा है और जिसने छुपाया है वो भूल गया है, इसलिए मैंने पैसे ले लिए। खैर, एक वैद्य होने के नाते तुम्हें लोगों की तकलीफ दूर करनी चाहिए, न कि खुद उनके दर्द की वजह बनना चाहिए। हुजूर, मुझे माफ कीजिए, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। मैंने लालच में आके ऐसा काम किया था। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा हुजूर। हुजूर, मुझे लगता है हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए सच बोलने के लिए। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। हुजूर, अब हमें मीर को बुलाकर यह खुशखबरी सुनानी चाहिए। जरूर बीरबल, जरूर। मीर दरबार में पेश हो। आदाब जहांपना। मीर, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे पैसे मिल गए हैं। क्या ये सच है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने तो पैसे मिलने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी जल्दी नहीं। उस मटके में कितने पैसे थे? जनाब, उसमें 75 सोने की अशर्फियां थी। मीर, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन 10 अशर्फियां कम मिलेंगी तुम्हारी बेवकूफी के लिए जो तुमने पैसों को ऐसी जगह छुपाए। ये 10 अशर्फियां वैद्य जी को सच बोलने के लिए दिए जाएंगे। बीरबल, बहुत खूब। कमाल का इंसाफ किया है तुमने। हमें फख्र है तुम पर। लेकिन हमें यह बताओ, आखिर तुम्हें एक वैद्य की बात कैसे सूझी? हुजूर, मुझे एक वैद्य की बात इसलिए सूझी क्योंकि उनके पास ही कोई अच्छा कारण हो सकता है कटहल के पेड़ के नीचे खुदाई करने का, वरना और कोई तो फल तोड़ेगा, जड़ नहीं। बहुत खूब। शाबाश बीरबल, शाबाश। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया।